जय हिंद दोस्तों। गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय जो फोर्थ का अभी माइनर का आज ही एग्ज़ाम हुआ है, जिसका कोड है COMM 203 और जिसका पेपर आईडी है 5703। ये था, इसका नाम था फाइनेंस एंड बैंकिंग और माइनर ये पेपर था। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर की। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों पर मूल्य और मात्रा कौन तय करता है। तो ये तय करता है RBI। इसका सही उत्तर हो जाएगा C। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि मौद्रिक नीति जो आर्थिक नीति की एक शाखा है, इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो ये है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वित्तीय बहिष्करण। इसका सही उत्तर तीसरे का डी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, चेक पर मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आहारता। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है पांचवा वो ये है कि CRR में C का क्या मतलब है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा कैश होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है छठवां वो भारत में मुद्रा जारी करने और प्रतिबंधित करने का एकमात्र प्राधिकरण कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा वित्तीय मंत्रालय। अगला जो हमारा सातवां प्रश्न है वो कह रहा है कि RBI किस दर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को दीर्घकालीन आधार पर ऋण देता है। तो ये देता है, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बैंक दर पर देता है। आठवां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि MICR कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है चेक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के लिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है नौवां प्रश्न है PAN का अर्थ है। तो PAN का अर्थ जो होता है वो होता है अस्थाई खाता संख्या। अगला जो हमारा प्रश्न है दसवां वो ये है कि बैंक मित्र कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा A, बैंकिंग संवाददाता बैंक द्वारा नियुक्त। अगला जो हमारा 11वां प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली एक नियामक संस्था नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा CIBIL। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 12वां वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संगठित क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा साहूकार, डी वाला। अगला जो हमारा 13वां प्रश्न है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि वित्तीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले NBFC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ये होगा गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। 15वां जो हमारा प्रश्न है सेबी एक है। तो ये है वैधानिक निकाय है। CAG का मतलब है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला FII का अर्थ है विदेशी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक। अगला जो हमारा प्रश्न है 18वां वो ये है कि वित्तीय प्रणाली के घटक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी वित्तीय संस्थान, वित्तीय साधन और वित्तीय बाजार। अगला जो हमारा प्रश्न है 19वां ये है वित्तीय संस्थान की नियामक संस्था है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा उपयुक्त सभी भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और वाणिज्यिक बैंक। अगला जो हमारा प्रश्न है 20वां वो ये है, कौन सा बाजार प्रारंभिक प्रतिभूतियां जारी नहीं करता। तो ये है द्वितीय बाजार। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 21वां वो ये है, बैंक द्वारा ग्राहकों की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान करना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आता है एजेंसी के कार्य के अंतर्गत। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक का ऋणी बन जाता है। तो ये बन जाता है क्रेडिट कार्ड। बैंक का कौन सा स्रोत अधिक तरल है। तो इसका सही उत्तर होगा
नगद आरक्षित। अगला जो हमारा 24वां प्रश्न है वो ये है, सेंट्रल बैंक है एक, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, बैंकों का बैंक कहा जाता है सेंट्रल बैंक। और 25वां जो हमारा प्रश्न है वो, इनमें से कौन एक बैंक की दायित्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऋण और अग्रिम। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 26वां जो हमारा प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आप किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये होगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अगला जो हमारा प्रश्न है 27वां वो ये है कि बैंकिंग भाषा में एनपीए का मतलब होता है, तो ये होता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी, अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को वैध धन में परिवर्तित करना होता है मनी लॉन्ड्रिंग। देश में विदेशी मुद्रा का मुख्य भंडार है, तो इसका जो सही उत्तर होगा उत्तर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। अगला जो हमारा प्रश्न है 38वां, तो ये है आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा स्थानांतरण। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है 31वां, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल सेवाएं निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा डी, सभी के लिए उपलब्ध है। 33वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि एनवीए का पूर्ण रूप क्या है, तो ये इसका सही उत्तर होगा शुद्ध संपत्ति मूल्य। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। एनआईएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा शुद्ध ब्याज मार्जिन होगा। अगला, वैक्जिम बैंक का क्या अर्थ है, बी वाला, भारतीय निर्यात आयात बैंक। अगला जो हमारा प्रश्न है 36वां प्रश्न, इसको देखते हैं। म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है, तो ये किया जाता है इसका प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय। जो इसका अगला है 37वां, ये देखते हैं। AMFI नामक शब्द में एम से आप क्या तात्पर्य है, म्यूचुअल, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला जो हमारा प्रश्न है 38वां, इसको देखते हैं। ये कह रहा है क्रेडिट कार्ड पर जारी करना निम्नलिखित का एक घटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुदरा बैंकिंग। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला जो हमारा 39वां प्रश्न है वो ये कह रहा है कि ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है, इसका सही उत्तर भी होगा भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों निम्नलिखित रूप से जारी किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है 41वां, इसको देखते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा दरें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं, तो ये होती हैं मांगे और आपूर्ति बलों द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है 42वां, इसको देखते हैं। FDR क्या है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा फिक्स्ड जमा रसीद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तो ये किया जाता है आधार दर को निर्धारित नहीं किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, बैंकों को बीमा कारोबार करने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है, तो ये करता है IRDA करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 45वां, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि CBS का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा कोर बैंकिंग समाधान। अगला जो हमारा प्रश्न है 46वां, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयात को सुविधाजनक बनाना। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 47वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा केनरा बैंक, सी उसका सही उत्तर होगा। 48वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो ये है सहकारी बैंक। अगला जो हमारा प्रश्न है 49वां, इसको देखते हैं। भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। कि स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा क्रेडिट कार्ड।
इसका सही उत्तर होगा सी वाला। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट बनाए रखें।